सीज फायर बढ़ने पर ईरान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि अब ये बड़ा फैसला सामने आया। रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर मिसाइलों के साथ जश्न मनाया गया। खुर्रम शहर मिसाइलों के साथ जश्न मनाया गया और यहाँ पे तस्वीरें सामने आई जहां ईरानी जश्न मनाते हुए नजर आए, क्योंकि सीज फायर बढ़ चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आई इस महायुद्ध के बीच में, जहां सीज फायर बढ़ने पर ईरान के अंदर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर भी मिसाइल्स के साथ जश्न मनाया गया। खुर्रम शहर मिसाइलों के साथ जश्न मनाया गया और अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि एक डर के साए में जीने के लिए लोग मजबूर हो चुके थे। इस महायुद्ध में लगभग 2 महीने बीत चुके और ऐसे में जो सीज फायर था वो भी इसमें अगर देखा जाए तो सीज फायर को मिला के 2 महीने डर के साए में ये लोग जीने को मजबूर थे और अब सीज फायर की मियाद बढ़ जाने के बाद में लोगों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। वहीं पश्चिमी एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां आज सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर को तब तक के लिए बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपना औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं कर देगा। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने का यह फैसला पाकिस्तान के द्वारा की गई अपील के बाद लिया गया। हालांकि सीज फायर बढ़ाने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर दबाव कम नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी सेना को स्पष्ट आदेश दिए कि ईरान के खिलाफ चल रही नाकाबंदी जारी रहेगी। और अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ाते हुए क्या ऐलान किया। ऐलान सीज फायर के लिए किया गया और कहा गया कि सीज फायर आगे बढ़ा रहा हूं। ट्रंप की तरफ से ये सीज फायर बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान का प्रस्ताव जब तक नहीं आता ये सीज फायर की मियाद बढ़ी रहेगी, अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी रहेगी। वहीं पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर को बढ़ाया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया और अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी रहेगी, ये बात उनकी तरफ से दोहराई गई है। साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि ईरान सरकार कमजोर और बटी हुई है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टाल दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि ईरान ने अब तक अमेरिका की बातचीत की शर्तों पर कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। जेडी वांस को कल सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होना था। आज पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर शुरू होने वाली थी। इस बीच खबर है कि जेडी वांस की यह यात्रा रद्द नहीं की गई है, बल्कि फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। वहीं ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कहा कि वो धमकियों के साए में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के विरोधाभासी रवैये को जिम्मेदार ठहराया। ईरान की तरफ से यह भी बयान आया कि अमेरिका पहले ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकेबंदी हटाए तभी बातचीत होगी। तो उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया कि ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता। इन बयानों से साफ है कि फिलहाल वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। और चलिए अब आपको अब तक की 4 बड़ी अपडेट्स देते हैं इस महायुद्ध से जुड़ी हुई। सबसे पहली, जेडी वांस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल टल चुकी है, खारिज नहीं हुई है। यात्रा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, यात्रा अभी टाल दी गई है, होल्ड पर डाल दी गई है, रद्द नहीं हुई है। दूसरा, ईरान ने इस्लामाबाद जाने से इनकार कर दिया है। ईरान की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि अभी हम इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। ईरान ने बातचीत की शर्तों का जवाब भी नहीं दिया। और चौथा अपडेट है, ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया, लेकिन फिलहाल नाकाबंदी जारी रहेगी। तो ये 4 बड़े अपडेट्स, अमेरिका ईरान वार्ता पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। ये 4 अपडेट्स अब तक सामने आए हैं और ये 4 बड़े अपडेट्स, क्योंकि देखिए जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान पहुंचने वाले थे। ये यात्रा फिलहाल टाल दी गई। ईरान से बातचीत की शर्तों का अभी तक जवाब सामने नहीं आया। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है। ट्रंप ने बताया कि सीज फायर के दौरान अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है,
हमने इस समय का इस्तेमाल तैयारी में किया। तो सीज़फायर बढ़ने पर ईरान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जहां रेवोल्यूशनरी स्क्वायर पर मिसाइलों के साथ जश्न मनाया गया, तो वहीं खुर्रम शहर में भी मिसाइलों के साथ जश्न मनाया गया। तस्वीरें सामने आई हैं, ये ईरान की तस्वीरें आप देखिए। ईरान में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जो सीज़फायर की मियाद अब बढ़ चुकी है, उसके बढ़ने के बाद लोगों में जश्न का माहौल है। ईरानी झंडे फहराते हुए, ये जश्न मनाते हुए ईरानी नागरिक दिखाई दिए। तो वहीं इजराइल और लेबनान में दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है, और उससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के सिर कलम कर देने का आदेश दे दिया है। इजराइल के इस बयान के बाद लेबनान में दूसरे दौर का बारूदी युद्ध शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप के खाड़ी देशों पर दिए गए ट्रंप के बयान से नेतन्याहू को अब गुस्सा आ गया है। इस बयान ने गुस्सा दिला दिया है। अगर 2 मोर्चों पर चल रही बातचीत डील में नहीं बदली तो 2 दिन बाद 2 मोर्चों पर सबसे बड़ा महायुद्ध हो सकता है। इजराइल अपनी जंग नहीं रोकेगा। वो युद्ध को सबसे प्रचंड लेवल पर लेकर जाएगा। सीज फायर से पहले इजराइल ने लेबनान को खंडहर बना दिया। लेबनान में लोग लाश कफन के साथ कब्रों के आगे बैठकर बेबसी के आंसू बहा रहे हैं और दिल में इंतकाम की आग धधक रही है। लेबनान से युद्ध विराम पर दूसरे दौर की बातचीत से पहले इजराइल ने सबसे खूंखार ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल को हिजबुल्लाह के सफाई से पहले नईम कासिम का सिर चाहिए। नेतन्याहू का ऑर्डर, ऑपरेशन सिर कलम शुरू। हिजबुल्लाह के सफाई तक महायुद्ध करेगा इजराइल। लेबनान, जहां कभी सरहदें नक्शों पर बनती थी, अब जमीन पर बारूद से खींची जा रही हैं। इजराइल ने सिर्फ हमला नहीं किया, अब उसने लाइन खींच दी है, एक पीली लाइन। और यह पीली लाइन ऐसा रेड जोन बन गया है जहां सबसे लंबा युद्ध लड़ा जाएगा। इस लाइन के उस पार जो भी खड़ा होगा उसका अंजाम तय है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद लेबनान युद्ध एक अलग लेवल पर पहुंच गया। 18 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर हुआ था, लेकिन इससे ठीक पहले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया। दावा है कि इजराइल के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। अब दूसरे दौर की बातचीत से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का सिर काटने के लिए ऑपरेशन सिर कलम शुरू कर दिया है। नासरल्लाह ने लेबनान की शिया कम्युनिटी को तबाह कर दिया। नईम कासिम भी वही करेगा और घर जमीन गंवाने के बाद अपना सिर भी गंवाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमास ने गजा के रफा और बेत हानून में किया। तो सवाल है कि क्या यह इजराइल की सिर्फ धमकी है या अगला टारगेट लॉक हो चुका है। इजराइल अपने किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए सबसे पहले एयर स्ट्राइक करता है। फिर ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च करता है और इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए स्पेशल फोर्सेस से रेड करता है। इजराइल के इस पूरे मिशन की कामयाबी उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के इनपुट पर निर्भर करती है, जो अपने दुश्मनों की गहरी जानकारी इकट्ठा करती है।
तो क्या नईम कासिम का सिर कलम करने के लिए इजराइल 2024 के नसरल्लाह मॉडल का सहारा लेगा? नईम कासिम के पहले हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ था। इसे खत्म करने के लिए मोसाद ने हसन नसरल्लाह की रियल टाइम लोकेशन इकट्ठा की, पता लगाया कि वो किस बंकर में छिपा है, उसकी मीटिंग की टाइमिंग क्या है, उसके बॉडीगार्ड और कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है। इसके बाद टारगेट पर एक साथ सैकड़ों बम गिरा दिए। 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह बेरूत के दाहिया में अपने बंकर में बैठा हुआ था। इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर F-59 फाइटर जेट से 80 से ज्यादा बम गिराए। बंकर में बैठे हसन नसरल्लाह को मारने के लिए 1000 किलो का बंकर बस्टर बम BLU-109 गिराया। इजराइल की ताकत एयर सुपीरियरिटी है, वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में माहिर है, जैसे नसरल्लाह के केस में दिखा। लेकिन नईम कासिम का सिर कलम करना आसान नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह अब और सतर्क है और हर स्ट्राइक से बड़े युद्ध का खतरा बढ़ाता है। ऐसे ऑपरेशन अक्सर टेक्निकल सफलता देते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नतीजा मिस हो जाता है। संगठन कभी कभी और मजबूत हो जाता है या नया लीडर और आक्रामक हो जाता है। नईम कासिम इजराइल का टॉप टारगेट है, लेकिन वो बहुत कम बाहर निकलता है। बेरूत का दाहिया या बेका वैली घनी आबादी वाला इलाका है। आम लोगों की शील्ड उसे प्रोटेक्ट करती है। हिजबुल्लाह के पास अभी भी हजारों रॉकेट हैं। स्ट्राइक के बाद उत्तरी इजराइल पर भारी हमला हो सकता है। सीज फायर के दौरान ऐसा करना बड़े युद्ध को भड़का सकता है। ईरान पलटवार कर सकता है। युद्ध के माहौल में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना बड़ी चुनौती हो सकती है। तो सवाल यह भी है कि जो ट्रंप अब से कुछ घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि ईरान बातचीत के लिए नहीं आया तो बम बरसेंगे, वो ट्रंप अचानक से सीजफायर के लिए कैसे राजी हो गए? क्या ट्रंप के सामने इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के साथ 40 दिन के युद्ध में अमेरिकी मिसाइल्स का खजाना करीब करीब आधा हो गया है। अमेरिका की सबसे घातक पेट्रियट मिसाइल्स लगभग 50% खत्म हो चुकी है। थाड इंटरसेप्टर, जो कि मिसाइल हमलों को भेद डालती थी, इसका स्टॉक भी आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। इसके अलावा पूरी दुनिया में फेमस अमेरिका की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का स्टॉक भी 45% से ज्यादा खर्च हो चुका है। मतलब अगर ट्रंप सीज फायर नहीं करते तो क्या करते? युद्ध आगे बढ़ाने के लिए उनके बारूदी गोदाम में हथियार अब आधे ही बचे हैं। तो उधर ईरान की तरफ से भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी जारी की गई है। ईरान के राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ईरान की शांति को कमजोरी समझना भूल होगा। इसके साथ ही अमेरिका इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की कार्रवाई है और इस प्रकार यह युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान जानता है कि प्रतिबंधों को कैसे बेअसर करना है, अपने हितों की रक्षा कैसे करनी है। तो एक तरफ ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से एक दूसरे को चेतावनी दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने सीज फायर के दौरान सैन्य ताकत बढ़ाई, तो ईरान ने दावा किया कि वो नई जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका ने कहा कि पल भर में बड़े सैन्य ऑपरेशन हो जाएंगे, तो ईरान ने कहा कि अटैक के लिए उसने नई टारगेट लिस्ट अब तैयार कर ली है। ट्रंप ने दावा किया कि डील नहीं हुई तो बड़े हमले होंगे। तो उधर ईरान की तरफ से बयान सामने आया कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप ने कहा कि समझौता ही ईरान का एक आखिरी रास्ता है। तो ईरान की तरफ से राष्ट्रपति कार्यालय से बयान आया कि ईरान की शांति को कमजोरी ना समझी जाए। ट्रंप ने कहा कि ईरान 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोके, तो ईरान ने कहा कि 5 साल तक के लिए वो सोच सकता है। अब ऐसे में सीज फायर के बीच यूएस आर्मी की तैयारियां भी तेज हो चली है। यूएस सेंट्रल कमांड ने तैयारियों का वीडियो जारी किया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर यूएस ईरान में अभी भी तनाव जारी है और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से, सेना की तरफ से तैयारियां जारी है। ये तस्वीर देखिए, सेंटकॉम की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई सेंट्रल कमांड की तरफ से। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ये जो तैयारियां हैं ये अमेरिका की तरफ से लगातार जारी है। अमेरिका ईरान की बातचीत अब टल चुकी है, लेकिन अमेरिका अभी भी युद्ध के लिए तैयारियां पूरी कर रहा है। और अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार
ईरान के साथ युद्ध के दौरान देश के मिसाइल भंडार पर भारी दबाव पड़ा है। पेट्रियट मिसाइल्स लगभग 50% खत्म हो चुकी हैं। थार्ड इंटरसेप्टर आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स 45% से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। ये भारी नुकसान अमेरिका को इस महायुद्ध में झेलना पड़ा है और ये अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। तो अमेरिका हथियारों का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन अब हालात यह है कि इसका लगभग 50% स्टॉक खत्म हो चुका है। इसके अलावा ये 70 हथियारों की बात करें, गोदाम जो है वो खाली हो रहा है क्योंकि थर्ड इंटरसेप्टर भी आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके बाद प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन ये भी 45% से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, खाली हो चुका है। यानी कि मुश्किलात जो है वो अमेरिका के लिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस तरीके से जो गोदाम है, हथियार गोदाम, वो खाली हो चला है। अब ऐसे में ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब अमेरिका भी चाहता है कि उसको समय मिले और इसीलिए सीज फायर की ये जो मियाद है ये बढ़ाई गई है और इसीलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के लिए सीज फायर बढ़ाना ईरान के लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि अमेरिका की ही मजबूरी थी। थर्ड इंटरसेप्टर आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो गए हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम भी 45% से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, खत्म हो चुका है और ऐसे में हाई एंड मिसाइल डिफेंस की जो रीड है थर्ड, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके आधे होने की खबर सामने आई है। और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत टल गई है क्योंकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ था। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौते के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इधर सऊदी अरब पर इराक से ड्रोन की बौछार शुरू हो गई है। सऊदी अरब की यानबू रिफाइनरी को ड्रोन बम से दहला दिया गया है। बेरूत से तेहरान तक इजराइल खींचेगा येलो लाइन। पहले हमला, फिर नक्शे पर पीली लाइन खींचकर कब्जा। यह गजा में हुआ है, यही सीरिया में हुआ है, यही लेबनान में इजराइल ने किया है। अब नेतन्याहू का बारूदी रुख पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो गया है। वो ईरान से समझौते पर सीरियस नहीं है। उनका मिशन खामनेई ऑन है। इजराइल ने खाड़ी से इस्लामी हुकूमत का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल का झंडा कहां से कहां तक लहराएगा, ये नेतन्याहू से जरा सुन लीजिए। דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. ישראל הקטנה וידידתנו इजराइल के अटैक मोड में आने के बाद अमेरिका, ईरान दोनों की धमकियों को नई धार मिली है। धमकियां जारी हैं और धमाके की तैयारी है। ईरान ने अमेरिका को भड़का दिया है। ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने पहले से समझौते को बेमानी कह रखा है। वहीं ईरान ने 24 घंटे के बाद सबसे भयानक बदले का ऐलान किया है। तो फिर समझौते का दूसरा एपिसोड क्यों? क्या ट्रंप इस्लामाबाद में डबल गेम खेल रहे हैं? ट्रंप क्या ईरान के डमी डेलीगेट से समझौता कर रहे हैं? क्या खालीबाफ से डील के बाद मुस्तफा का तख्ता पलट तय है?